हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र चौबे। इस होपकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा काम है देश और विदेश के हायर एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियां आपके बीच साझा करना और आपको हमेशा अप टू डेट रखना। और आज इस एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि यह आपके एडमिशन से संबंधित, आपके एडमिशन से रिलेटेड बातें मैं करने जा रहा हूँ। क्या आपको ये पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, विदाउट एनी इंटरव्यू? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस पे हम लोग जब तक बात करेंगे तब तक अगर आप इस चैनल को, होप कंसल्टेंट को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग के बीच में आएगा एजुकेशन से, एडमिशन से संबंधित, वो आपके पास पहुंचते जाएगा। क्या सच में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन देता है? अगर देता है तो उस कैटेगरी में वो कौन लोग आते हैं जिनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन देता है? डायरेक्ट एडमिशन ही नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन के साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको स्टाइपेंड भी देता है, पर मंथ स्टाइपेंड देता है। वो स्टाइपेंड कितना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसमें क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या फैकल्टीज हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, कितने एरिया में फैला हुआ है, इसके कितने कैंपस हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो किए थे उनका नाम है पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने, उन्हीं की परिकल्पना है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज भारत का सबसे श्रेष्ठ नहीं बल्कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन देने के मामले में आगे आता है। और इसको हम लोग जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्ट और इसका एजुकेशन का वैल्यू दुनिया में कितना है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज 109 साल पुराना विश्वविद्यालय, 109 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है। इसको साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बोला जाता है। अगर मैं इसमें फैकल्टीज़ की बात करूं तो इसमें 14 फैकल्टीज़ हैं, 144 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई होती है उनमें। और अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इसमें 6 इंस्टीट्यूट्स हैं, 4 इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर्स हैं, 6 सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 2 कैंपस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 2 कैंपस है। एक मेन कैंपस है जो ये बनारस में स्थित है, जिसको काशी भी बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं। वह कैंपस 1300 एकड़ में फैला हुआ है, 1 प्रीमाइसेस है। उसी के अंदर आपका डिपार्टमेंट्स भी है, हॉस्टल भी है, प्लेग्राउंड भी है, लाइब्रेरी भी है, हॉस्पिटल भी है, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर भी है, बैंक भी है, शॉपिंग सेंटर भी है। दूसरा जो कैंपस इसका है वो है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो बनारस से 60 किलोमीटर एक मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में बरकच्छा करके एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। वो 2700 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी ग्रीनरी इन्वायरमेंट है, पहाड़ियों के बीच में वो कैंपस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। जितने भी मॉडर्न एजुकेशन है उसमें पढ़ाया जाता है। और फैकल्टी अगर बात करूं, टीचर्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जो टीचर्स के नंबर्स हैं, टीचर्स के नंबर तकरीबन यहाँ 1700 प्लस टीचर्स यहाँ पे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ाते हैं। और डिपार्टमेंट्स की आपको हमने जिक्र कर दिया। इस तरह से ये विश्वविद्यालय अपना छाप जो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में छोड़ती है, जिसके बदौलत इसका जो टीचिंग मेथड है, इसका जो एजुकेशन है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके जहन में जितने भी डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट, सारे सब्जेक्ट को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कवर करता है और उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडीज़ यहाँ पे होती है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन इन कैंपस जो बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करने का है, ये तकरीबन आपको 20,000 प्लस बच्चों को ये एक साथ एकोमोडेट करता है। आप ये जान के
आश्चर्य हो जाइएगा कि दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अपने इन कैंपस में 20,000 प्लस बच्चों को, नेशनल इंटरनेशनल बच्चों को एकोमोडेट करता हो। इसलिए बनारस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तमाम हॉस्टल्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड हॉस्टल अलग है। आप किस हॉस्टल में एलिजिबल होते हैं उस हिसाब से आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या आपका डिपार्टमेंट हॉस्टल प्रोवाइड करता है। एकोमोडेशन के बारे में आपको कहीं सोचने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को एकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाता है और सेफ है, सिक्योर्ड है, 24 आवर्स आपकी सिक्योरिटी है यहाँ पे। आप कैंपस विजिट कर सकते हैं कभी भी। आप काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है कैंपस का। कैंपस में फ्री बस सर्विसेज हैं, कैंपस में आपको बैंकिंग है, कैंपस में आपको शॉपिंग सेंटर्स हैं अलग अलग जगहों पे, कैफेटेरिया है, जिम है। आपको एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ों को फुलफिल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करता है। तो इसलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का महत्व और बढ़ता है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना हर स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट बन जाए। और आसान नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रही है विथ स्टाइपेंड। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, चूँकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी यूजी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, पीएचडी की भी पढ़ाई होती है, जिसको रिसर्च में अगर आपको काम करना है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। अगर यूजी में आपका एडमिशन लेना है तो +2 में या 12वीं में आपका जो मार्क्स होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपकी जो +2 की मार्क्स होनी चाहिए वो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 95-96% डिपार्टमेंट्स का जो एलिजिबिलिटी है 50% ही है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका एलिजिबिलिटी 55% होता है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए आपके उस मास्टर के डिग्री में। ये एलिजिबिलिटी हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। ये एलिजिबिलिटी इंडियन स्टूडेंट के लिए भी है, ये एलिजिबिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ये एलिजिबिलिटी एनआरआई के लिए भी है, ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ओसीआई के लिए भी है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो लोग गल्फ में काम करते हैं, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन वर्कर इन गल्फ। तो ये जितने भी क्राइटेरिया है जो सीयूटी से आते हैं या जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, हर बच्चों के लिए जो एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने पहले बताया है वही है, और हर के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट एडमिशन, आपको अभी तक काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि हम उस क्राइटेरिया में, उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या मेरा एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से कैटेगरी है जिनको डायरेक्ट एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दे रहा है। 4 कैटेगरी ऐसा है जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन चारों कैटेगरीज में जो लोग फॉल करते हैं, जो लोग आते हैं, उनको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करती है, डायरेक्ट एडमिशन देती है। पहला क्राइटेरिया है फॉरेन नेशनल का। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं, आप दूसरे देश के नागरिक हैं, अदर कंट्री के सिटीजन हैं, अदर कंट्री के पासपोर्ट आपके पास है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फॉरेन नेशनल का डेफिनेशन है आप इंडियन सिटीजन ना हो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट के अलावा किसी दूसरे देश का पासपोर्ट हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। दूसरा जो कैटेगरी है वो है एनआरआई का, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन। इसमें आपके 2 क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी, या तो आपका +2 आउट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, या फिर जो इनकम टैक्स एक्ट में जो एनआरआई का डेफिनेशन है
वो आपको फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके आप एनआरआई के स्टेटस में आएंगे और आप एलिजिबल हो पाएंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना ज़रूरी हो जाता है कि एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एनआरआई स्पॉन्सर के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर नहीं है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो एनआरआई स्पॉन्सर हो उसको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता है। आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए एनआरआई स्टेटस ही होना चाहिए या आपका +2 का डिग्री आउट ऑफ इंडिया से होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तीसरा जो कैटेगरी है उसको ओसीआई बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें पीआईएस को भी ले लिया गया है ओसीआई में ही। अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है और अगर आपका बच्चा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, इस ओसीआई कार्ड स्टेटस है, ओसीआई कार्ड आपके पास है, तब भी आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन देता है और वो एलिजिबल हो जाता है स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन के लिए। आखिरी जो चौथा है, चौथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर हमें कुछ बात करनी पड़ेगी, इसको हमें समझाना पड़ेगा। जो वर्कर गल्फ में काम कर, जो इंडियन वर्कर गल्फ में काम कर रहे हैं, अगर उनका बच्चा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा है तो उनके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान है, उसके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन की व्यवस्था है। हम देख सकते हैं हमारे आसपास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, पूर्वांचल हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, इवन साउथ में केरल हो, असम केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, हर स्टेट के काफ़ी लोग गल्फ में काम करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे एडमिशन लेना, डायरेक्ट एडमिशन लेना, तो अगर उनके माँ या फादर या मदर में से कोई भी एक लोग अगर गल्फ में काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों का बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करता है। और यह इंफॉर्मेशन अभी तक उन लोगों के बीच में नहीं पहुंचा है जो लोग गल्फ में काम करते हैं, जिनके बच्चों के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स रेगुलेशन बनाया कि उनके बच्चों को भी हम डायरेक्ट एडमिशन दें। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास रिलेशन में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में अगर कोई भी ऐसा आदमी है जो गल्फ में काम करता है, अगर उसका बच्चा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो उसका एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है। उसको इन्फॉर्म कीजिए, उसके पास तक इन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का कोशिश कीजिए कि वो अवेयर हो। ये तो 4 कैटेगरी है जिनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही उन बच्चों को बीएचयू स्टाइपेंड भी देता है। अगर आपका बच्चा फॉरेन नेशनल है, अगर आप फॉरेन नेशनल हैं, ओसीआई होल्डर हैं, आप एनआरआई हैं या आप मिडिल ईस्ट में गल्फ में आप काम करते हैं, अगर आपका बच्चा एलिजिबल होता है, उसका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मिलता है, तब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन बच्चों को यूजी और पीजी में 6000 पर मंथ स्टाइपेंड भी देता है। अगर वो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए स्टाइपेंड की जो अमाउंट है वो 8000 INR हो जाता है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए। आप अपने जानने वाले को, अगल बगल के लोगों को इसके बारे में सूचना दीजिए, अवेयर कीजिए कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रही है। आपका जो फ़ी है, फ़ी से डबल आपको स्टाइपेंड दे रही है। ऑलमोस्ट आपका जो एजुकेशन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो फ्री हो रहा है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल या ओसीआई, एनआरआई और वो CIWG के बारे में कि क्या उनके बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा क्या है, आपको मैं बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हॉस्टल्स आपको 4 है। काफ़ी चोज इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को, हर एनआरआई को, ओसीआई को या वो जो गल्फ में, जो इंडियन जो गल्फ में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल की जो एबिलिटी है वो इनफ है, काफ़ी सेफ एंड सिक्योर्ड है। आपको लगभग ये मान के चलिए कि
वैसा हॉस्टल अगर प्राइवेट में आप जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में लेने तो तकरीबन आपको 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है। जो हॉस्टल का इंफ्रा है, एक बेडरूम होता है, बालकनी है, अटैच्ड किचन है, अटैच्ड बाथरूम है, आपका स्टडी एरिया भी है, वेल इक्विप्ड है, तो हॉस्टल आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपका एडमिशन या आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है या वो एलिजिबल है, वो अगर सेलेक्ट होता है एडमिशन में, फूड्स को लेके परेशान नहीं होना है। ये सारे चीज़ यहाँ पे आपके बच्चों के लिए अवेलेबल है। आपका बच्चा सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं करेगा बल्कि उसके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जो उसके संस्कारों में जो बढ़ोतरी होगा, वो आपको और कहीं पे नहीं मिल सकता है। स्टूडेंट को क्या लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है किसी भी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको ये ऐसी अपॉर्चुनिटी और मिलती है जो शायद किसी और यूनिवर्सिटीज़ में ये अपॉर्चुनिटी आपको न मिल पाए। तमाम डिप्लोमा कोर्सेज है यहाँ पे, काफ़ी लगभग 14-15 फॉरेन लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूज़िक है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल सिंगिंग है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें आप साथ ही साथ आप फोटोग्राफी है, एस्ट्रोलॉजी है, बहुत तमाम तरह की यहाँ पे डिप्लोमा चलता है। योगा का डिप्लोमा है, जो आप अपने कोर्स के साथ इन सारे डिप्लोमा को, अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सितार बजाने में इंटरेस्ट है, वायलिन बजाने में इंटरेस्ट है, भारतनाट्यम करने में इंटरेस्ट है, कथक करने में इंटरेस्ट है, अगर आप गाना गाने में इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज को जानने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपके अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ इन सारे डिप्लोमास को, इन सारे कोर्सेज को भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है इतना रिच है, इतने उसमें बुक्स, इतने जर्नल्स, इतने आपके काम के बुक्स मिल जाएंगे आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से लेके ट्रेडिशनल बुक से लेके जितने भी मॉडर्न बुक्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी आप 24 आवर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी के साथ साथ जो डिजिटल लाइब्रेरी है, जो साइबर लाइब्रेरी है, वो अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। उन बच्चों के लिए कई ऐसे चीज़ों से उसको जोड़ दिया गया है, कई ऐसे देशों के लाइब्रेरी से उसको जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का साइबर लाइब्रेरी है। आप जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी लेटेस्ट जर्नल या पब्लिकेशंस हैं, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। और हेल्थ की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट बन रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, नया एडमिशन्स आपका हो रहा है, तो आपका जो हेल्थ केयर है, हेल्थ सेंटर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका पूरा का पूरा चेकअप करता है। पूरी, अगर आपको ऐसा भगवान न करे कि आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा ट्रीटमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होता है। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स का, तो आप अगर बीएचयू को विजिट करते हैं, बीएचयू को अगर आप बहुत करीब से देखना चाहते हैं कि इसका स्पोर्ट्स का, इसमें कितनी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ओपन जिम है, आप बैडमिंटन भी होता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तमाम तरह के ऐसे खेल हैं जो बच्चे खेलते हैं। इसका अपना यूनिवर्सिटी का क्लब है, यूनिवर्सिटी का क्रिकेट टीम है, यूनिवर्सिटी का फुटबॉल टीम है, यूनिवर्सिटी का बैडमिंटन टीम है। तो आप अगर एजुकेशन के साथ गेम में भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी पढ़ते हुए, एडमिशन लेते हुए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक यूनिक यूनिवर्सिटी है। आपको मैं बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया का। इसको लास्ट 2-3 ईयर्स पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी दर्जा दिया गया है। और अगर रैंकिंग की बात करूं मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, 800+ यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं, 44-46 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं, इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 4th रैंक आता है ऑल ओवर इंडिया में। पहले ये रैंकिंग 3rd था, रैंकिंग कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन टॉप 5 में हमेशा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रैंकिंग रहता है। अगर बीएचयू का NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये 5th
पूरी इंडिया में 5th पोजीशन पे है। अगर इसका वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ तो 600 to 800 के बीच में आता है। ये ओवरऑल रैंकिंग यूनिवर्सिटी का है। तो यूनिवर्सिटी इसलिए काफ़ी प्रेस्टिजियस हो जाता है, जिसमें आपका एक सपना बनता है कि मैं आऊँ और यहाँ पे एडमिशन लूँ। अगर मैं कोर्स की बात करूं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कितने हैं, किस किस डिपार्टमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, फैकल्टी वाइज अगर मैं बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ये जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं। अगर मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करूं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप जाते हैं जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिस्ट्री, जर्मन, फ्रेंच, पॉलिश, उर्दू, तेलुगु, तमाम तरह के कोर्सेज हैं जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें आप यूजी, पीजी, पीएचडी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप कर सकते हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करूं तो उसमें जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स, तमाम तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जो आज के मॉडर्न ईज में जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को उसमें आपको इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, तमाम तरह के कोर्सेज जिसमें आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर सकते हैं। अगर मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करूं जिसमें आपका एमबीए है, एमकॉम है, बीकॉम है, बीकॉम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करूं उसमें बीए एलएलबी है, एलएलबी है, एलएलएम है। आप वहां से लॉ की अगर पढ़ाई करना, लॉ में काफ़ी प्रेस्टिजियस फैकल्टी माना जाता है। ये माना जाता है कि इंडिया में जुडिशरी अगर सबसे ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटी या किसी फैकल्टी से बच्चे निकालते हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाता है और यहाँ के बच्चे बनते हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करूं तो उसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर के तमाम नए नए डिपार्टमेंट्स हैं, फूड एंड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है। इन सारी कोर्सेज में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का तो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आपका बी म्यूज़ है, एम म्यूज़ है, पीएचडी है। आप उस एम म्यूज़ में, बी म्यूज़ में वोकल भी ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी ले सकते हैं, क्लासिकल डांस भी आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की, अगर आप पेंटिंग में, स्कल्पचर में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए यह फैकल्टी काफ़ी दिलचस्प होगा, जिसमें आप स्कल्पचर, पेंटिंग, सारी तरह के जितने भी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, इसमें आपका 2 है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद भी है और मॉडर्न मेडिसिन भी है। मॉडर्न मेडिसिन में जो एमबीबीएस और एमडीएमएस के एडमिशन होता है, फॉरेन नेशनल का, ओसीआई का, एनआरआई का, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर आप आयुर्वेद में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बीएमएस या यहाँ पे सर्जरी में एमएस वर्क करना चाहते हैं, आपको यह विश्वविद्यालय, यह यूनिवर्सिटी एडमिशन डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। वेटनरी साइंस है, वेटनरी साइंस में आप वेटनरी जो अंडर ग्रेजुएट वेटनरी साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो तमाम तरह के कोर्सेज हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स को आप चूज कर सकते हैं, उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। शर्त है कि आप एलिजिबल हो, आपकी एलिजिबिलिटी उस कोर्स के लिए बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी। अब सवाल आता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद कि मैं अप्लाई कैसे करूं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एवरी ईयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो फॉरेन नेशनल, एनआरआई, ओसीआई या उनके बच्चों के लिए जो गल्फ में काम करते हैं, CIAWG के जो कैटेगरी में आते हैं, उनके बच्चों के लिए या इन कैटेगरी में जो लोग अपने आप को देखते हैं या आते हैं, उनके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फेब से मार्च मिड के बीच में एप्लीकेशन ओपन करती है। एडमिशन एप्लीकेशन ओपन होता है, उसके लिए आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आप फेब मीट से मार्च मीट के बीच में आप हमेशा फ्रिक्वेंटली विजिट करें। आपको वहाँ पे हर अपडेट मिल जाएगा कि डेट कैसे निकलना है, आपके फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म फिल करने में, या डेट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि फॉरेन नेशनल, NRI, OCI, CIWG के लिए कब फॉर्म निकलता है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं सकभर कोशिश करूंगा कि आपका जो एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो हैसल फ्री हो, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अच्छे से यहाँ एडमिशन ले सकें और अच्छे से पढ़ाई करके अपने करियर बना सकें और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड में सभी जगह नाम कर सकें। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर फॉरेन नेशनल हैं तो आपका पासपोर्ट या सिटीजनशिप की कॉपी होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। अगर आप सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं, सार्क नेशन से बिलोंग करते हैं, तो उसका 3000 प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप नॉन सार्क कंट्री के हैं तो आपका 6000 प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। और अगर आप अपियर कर रहे हैं, +2 आपका रिजल्ट नहीं आया है, तभी भी आप एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। NRI के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, NRI के लिए +2 अगर आप किसी आउट ऑफ इंडिया से +2 किए हैं तो उसके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10 12 के मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। आपको इंडिया का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और आपको 6000 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आप OCI है तो OCI में अगर अंडर ग्रेजुएट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10th 12 या अपियरिंग है, तभी भी आप अपियरिंग सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ध्यान रखिए, आपका OCI कार्ड का कॉपी हमेशा अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप गल्फ में काम कर रहे हैं, अगर अपने बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन देना चाह रहे हैं, तो उसमें जो भी अगर मदर या फादर जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनका जो वहाँ पे ऑफर लेटर है, जो जॉब की सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसको लगाना पड़ेगा। 10th और 12th का आपका मार्कशीट, चाहे आपका बच्चा इंडिया से पढ़ा हो या आपका बच्चा किसी दूसरे कंट्री से पढ़ा हो, आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आप पेरेंट्स में मदर या फादर किसी एक का, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी पासपोर्ट की कॉपी लगानी पड़ेगी। उनका जो वीज़ा है वो वीज़ा का भी कॉपी लगाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स है अंडर ग्रेजुएट का। सेम चीज़ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाते हैं तो 10 12 और ग्रेजुएशन के आपके मार्कशीट चाहिए। आप अगर अपियरिंग कैंडिडेट हैं तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सितंबर 8 तक आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए और आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोवाइड कर देगा, ऑफर कर देगा। PhD में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने एलिजिबिलिटी आपके कितने परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका 10 12 की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट में आप जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं, उसका 10 या 15 पेज का एक बहुत अच्छा सा सिनॉप्सिस होनी चाहिए, एक प्रपोजल होनी चाहिए। उसको लगा के आप फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म आप भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं, आके आप डायरेक्ट भर सकते हैं। आज का एपिसोड मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर ये एपिसोड अच्छा आपको लगा हो और आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो आपके एडमिशन में, या आपके रिश्तेदारों के एडमिशन्स में, या आपके दोस्तों के एडमिशन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं और आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। आने वाले जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, IIT है, NIT है, DU है, JNU में है, क्या उसमें भी डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है। अगले एपिसोड में हम लोग उन सारे इंस्टीट्यूशन पे बात करेंगे जो ये 4 कैटेगरी को डायरेक्ट एडमिशन ऑफर देता है। उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। थैंक यू, नमस्कार।